दूर किसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। टूनी चिड़िया के परिवार में चिड़िया और उसका पति और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते थे। टूनी चिड़िया का पति पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हुई, वो भी बहुत कामचोर हो गया था। रोकी यार, अब बताओ मजा आता है ना घर में खाली बैठकर। हाँ यार कालू, मजा तो आता है। तुम ठीक ही कहते थे। घर में बैठे रहने से बहुत ही आनंद आ रहा है। जब चाहा खाया, जब चाहा पिया, जब चाहा सो लिया, और जब मन किया तो बाहर घूम भी लिया। मैं तुम्हें जब भी सोया हुआ देखता था तो सोचता था कि तुम कैसे सारा दिन सोए हुए रहते हो। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि जिंदगी में जीने का तो अलग ही मजा है। कालू यार, लेकिन वो टूनी मेरी पत्नी तो हर समय मेरे कान ही खाती रहती है। लेकिन मैं भी अब इतना ढीठ बन गया हूँ कि एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अच्छा तो कालू भाई, मैं चलता हूँ। टूनी ने खाना बना लिया होगा। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो वो खुद खा लेगी और अपने बच्चों को खिला देगी। फिर रोकी कबूतर वहां से चला जाता है, और जब वो अपने घर आता है तो चिड़िया भी भोजन तलाश करके घर आ चुकी थी। खाना बना लिया तुमने? मैं तो अभी अभी आई हूँ भोजन की खोज करके, फिर खाना कैसे बना लेती। चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, लेकिन उसे अपने बच्चों की खातिर रसोई घर में जाकर खाना पकाना भी था। और चिड़िया खाना बना लेती है और अपने बच्चे और अपने पति को खिला भी देती है। और फिर रात हो जाती है और चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। सुनिए जी, मैं सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हूँ। आप भोजन की खोज में जाया करें और मैं घर के सारे काम कर लिया करूँगी। तुम भोजन लाती हो, इसका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती? सारा दिन घर में रहकर बच्चों का ख्याल भी तो रखता हूँ मैं। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हुई है, आप भी उसकी तरह कामचोर बन गई हैं। चिड़िया अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति जाकर सो जाता है। और फिर वो हमेशा की तरह अपना सर खपाने के बाद चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन चिड़िया अपने पति से कहती है, जी मैंने खाना बना दिया है, आप उठकर खाना खा लेना, और बच्चों को खाना मैंने खिला दिया है। आप बच्चों का ख्याल रखना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक चील आती है जो बच्चों को उठा कर ले जाती है। आप नाश्ता करके फिर ना सो जाना। तुम जाओ, मैं देख लूंगा बच्चों को। फिर चिड़िया दाना लेने चली जाती है, और चिड़िया का पति चिड़िया के जाने के बाद खाना खाता है और फिर से सो जाता है। चिंकी दीदी चलो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आते हैं। नहीं नहीं कुकू भाई, मम्मा गुस्सा करेगी। मम्मा को कौन बताएगा, हम मम्मा के आने से पहले ही वापस आ जाएंगे। फिर चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनका पापा घोड़े बेचकर नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंच जाते हैं। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सी दिशा से आए थे। भाई मैंने आपको कहा था ना कि हम अकेले घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप ही बताओ हम घर वापस कैसे जाएंगे। वो दोनों भाई बहन बैठकर ऐसे रो रहे थे कि वहां एक चील आ जाती है। बच्चों को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। चिड़िया के बच्चे, वो भी दो दो। आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चों क्यों रो रहे हो, आओ आपकी चील आंटी के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। वो चील बच्चों से ऐसा कह ही रही थी कि चिड़िया उधर से गुजर रही थी। वो अपने बच्चों को देखकर वहां आ जाती है। चील को बच्चों के पास देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। चील दी जल्दी चलिए, मैं अभी आपके घोंसले के पास से आई हूँ। वहां पर एक कौवा आपके अंडे पी रहा था। ये सुनकर तो चील के होश ही उड़ गए थे। उस कौवे की इतनी हिम्मत जो मेरे अंडे पी रहा है, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। चील गुस्से में वहां से चली जाती है, और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाने थे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों को? घर पर रहकर आप बच्चों का तो ख्याल रख ही सकते हो। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। आज अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो वो चील तो मेरे बच्चों को खाई जाती। रोकी कबूतर अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है। चिड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी। वो तो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी
कि अगर आज वो चील उसके बच्चों को खा जाती तो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती। इसी चिंता की वजह से चिड़िया को बुखार हो जाता है। अगली सुबह चिड़िया का पति उठ जाता है, बच्चे भी उठ जाते हैं, लेकिन चिड़िया अभी तक घोंसले में लेटी हुई थी। ये टुन्नी अभी तक क्यों सो रही है? टुन्नी उठो, उठो, देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन चिड़िया से उठा नहीं जा रहा था। रॉकी जैसे ही चिड़िया को छूता है तब उसे पता चलता है कि टूनी चिड़िया को तो बहुत तेज बुखार है। टुन्नी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, आज भोजन मैं ले आता हूँ। और फिर रॉकी कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है। वो पूरे दिन भोजन ढूंढता है। आज वो काफी दिनों के बाद घर से भोजन लेने निकला था, इसीलिए वो थक जाता है और शाम को भोजन लेकर घर आ जाता है। आकर खाना भी वो खुद ही बनाता है। इतनी थकान के बावजूद भी उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना था। उसे इस बात का भी एहसास हो रहा था कि टूनी इतने लंबे समय तक खुद ही सारा काम करती थी। वो भोजन तैयार करके अपनी पत्नी और बच्चों को देता है। जी आप भी खा लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे। टुन्नी, मुझे माफ कर दो, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब से मैं खुद भोजन लेने जाया करूंगा और तुम घर को और बच्चों को संभाला करोगी। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी दो पहियों के साथ ही ठीक से चलती है। चिड़िया अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। गोरी कव्वी चालाक कव्वी थी। वो हर समय दूसरे पक्षियों को पागल बनाने की फिराक में रहती थी। एक दिन गोरी कव्वी हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों साथ साथ जाएंगे तो सफर का पता नहीं चलेगा और भोजन आसानी से ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे तुमसे डर लगता है। तुम दाना बांटते समय हमेशा लड़ाई करती हो। नहीं नहीं हरियाली बहन, मैं लड़ाई नहीं करूंगी। जो भी दाना मिलेगा हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। भला इसमें लड़ाई कैसी? फिर हरियाली तोती मान जाती है और गोरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में जाकर हरियाली तोती को एक पेड़ के पास एक चने का पौधा नजर आता है। वो देखो, वो एक चने का पौधा है गोरी कव्वी। फिर वो दोनों वहां चली जाती हैं। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चने का दाना मैं ले जाती हूँ और आगे जो भी भोजन मिलेगा वो तुम ले लेना। ना ना गोरी, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ही कहा था जो भी भोजन मिलेगा वो हम आधा आधा बांट लेंगे। हम दोनों ये आधा आधा बांट लेते हैं। हरियाली, हो सकता है आगे तुम्हें मीठा फल मिल जाए। मैं तो ये दाना लेकर जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। फिर गोरी कव्वी वो चने का दाना लेकर वहां से चली जाती है। ये गोरी कव्वी बहुत बुरी है, हमेशा ही दूसरों को उल्लू बनाती है। फिर हरियाली तोती आगे बढ़ती है। वो सारा दिन जंगल में फिरती है मगर उसे कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। वो भूखी ही अपने घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गोरी कव्वी टूनी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, चलो हम दाना लेने चलते हैं, फिर दोपहर हो जाएगा, दाना ढूंढने में दिक्कत आएगी। नहीं नहीं गोरी कव्वी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम दाना बांटते समय झगड़ा करती हो, मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करती। जो भी दाना मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। फिर टूनी चिड़िया भी मान जाती है और गोरी कव्वी के साथ दाना लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया और गोरी कव्वी उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। चिड़िया को एक मकई का पौधा दिखाई देता है जिसके ऊपर दो मकई के बूटे लगे हुए थे। टूनी चिड़िया वो देख लेती है। गोरी गोरी, वो देखो मकई का पौधा, हम वहां जाते हैं। फिर चिड़िया और गोरी कव्वी मकई के पौधे के पास जाती है। मकई का बूटा तो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं क्या करूं, चिड़िया को कैसे बांट कर दूं? गोरी बहन क्या सोचने लग गई? दो मकई के बूटे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। चिड़िया, मैंने ऐसी बात तो नहीं की थी, ये दोनों मकई के बूटे तो मैं ही लूंगी, इसके बाद जो भी मकई के बूटे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस पौधे पर तो दोबारा बूटे लगने में 3 महीने लगेंगे, तुम मुझे इसी में से एक बूटा दे दो। नहीं नहीं चिड़िया, ये तो मैं नहीं दे सकती तुम्हें। इतना कहकर गोरी कव्वी वो बूटे लेकर वहां से चली जाती है। इस गंदी कव्वी का मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगी, ये अपनी आदत कभी भी नहीं छोड़ेगी। फिर चिड़िया भोजन की खोज में आगे चली जाती है।
जग्गू, जग्गू बेटा ये लो मकई का भुट्टा खाओ। मम्मा, आप ये हर रोज नई नई चीजें खाने की कहाँ से लाती हो? हाँ बेटा, तेरी मम्मा बहुत चालाक है। जब तक इस जंगल में ये पागल पक्षी है तब तक तेरी माँ भूखा नहीं मरेगी। एक दिन गोरी कव्वी बैठी हुई थी कि कबूतर एक मीठा फल लेकर जा रहा था। गोरी कव्वी कबूतर को आवाज देकर बुला लेती है। कबूतर भैया, नदी के पास पके हुए केले हैं, चलो हम वहां जाकर मीठे मीठे केले खाते हैं। ये सुनकर कबूतर के मुंह में पानी आ जाता है। गोरी, मैं ये मीठा फल घर रखकर वापस आता हूँ, फिर चलेंगे नदी पर। कबूतर भैया, ये छोटा सा तो फल है, लाओ इसे मैं खा लेती हूँ, फिर हम केला लेने इकट्ठा चलेंगे। फिर कबूतर खुशी खुशी वो फल गोरी कव्वी को दे देता है। गोरी कव्वी वो फल खा लेती है और कबूतर से कह देती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ केले होते तो मैं ही ना खा लेती, मैं क्यों ये फल तुमसे लेकर खाती। फिर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। कबूतर गोरी कव्वी को जाते हुए देखता रह जाता है, मगर अब जंगल के सारे पक्षी गोरी कव्वी की इस हरकत से परेशान हो गए थे। एक दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। अब कोई भी पक्षी गोरी कव्वी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा, वो बहुत शातिर कव्वी है। वो हम सबको पागल समझती है, अब से कोई भी नहीं जाएगा उसके साथ। उस दिन के बाद कोई भी पक्षी गोरी कव्वी के साथ नहीं जाता। गोरी कव्वी को तो भोजन ढूंढना ही नहीं आता था, उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। कबूतर, मेरे प्यारे भाई, मेरे साथ चलो, दाना लेने चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, तुम धोखेबाज हो। मिठू, मिठू भाई तुम चलो मेरे साथ, दाना लेने चलते हैं। मिठू तोता तो वहां से चुपचाप चला जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी गोरी कव्वी को मुंह नहीं लगाता था। वो सारा सारा दिन जंगल में फिरती, लेकिन कहीं से भी उसे भोजन नहीं मिलता और गोरी कव्वी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें आप। एक नदी के किनारे पर एक बड़े से पेड़ के ऊपर पत्तों की छांव में चिड़िया माँ का घोंसला था। माँ चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडे के साथ रहती थी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों माँ बेटा दाना लेने जाएंगे। मेरे बच्चे को हमेशा अपने साथ रखूंगी। मेरे बच्चे हमेशा अच्छे अच्छे काम किया करना। अगर शरारतें की तो कभी कभी मम्मा से पिटाई भी हो जाएगी। वो मम्मा चिड़िया अपने अंडे से घंटों घंटों बैठकर बातें किया करती थी। उस दिन मौसम खराब था, आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसीलिए मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही अपना दाना लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अंडे के पास कोई भी न था। तेज हवा से पेड़ की डालियां हिलती है और चिड़िया का घोंसला नदी में गिर जाता है। घोंसला सीधा गिरता है। अंडा और घोंसला नदी के तेज पानी के बहाव में बह जाते हैं। बहते हुए पानी के साथ घोंसला थोड़ी ही देर में दूर निकल जाता है। उधर मम्मा चिड़िया अपना दाना ढूंढने के बाद एक पेड़ की खोखर में बैठी हुई थी, मगर वो बहुत परेशान थी। मुझे जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे को कोई नुकसान हो जाए। हवा भी तेज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा घोंसला तो बहुत मजबूत है, मेरा घोंसला तो कभी नहीं गिरेगा। फिर भी मम्मा चिड़िया हिम्मत करके तेज बारिश में ही अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। वो अपना अंडा और घोंसला ना पाकर दुखी हो जाती है। मेरा घोंसला कहाँ गया? हे ऊपर वाले, मेरा और कौन था मेरे अंडे के सिवाय? मेरा घोंसला चाहे टूट जाता, मगर मेरा अंडा बच जाता। मैं अपने अंडे के सहारे ही जिंदा थी। मम्मा चिड़िया बैठी रोती रहती है। मम्मा चिड़िया की जिंदगी दुखों से भरने के बाद बारिश रुक जाती है, मगर मम्मा चिड़िया तो एक मूर्ति की तरह नदी के किनारे बैठी हुई थी। अंडा और घोंसला बहता बहता दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। किनारे के पास एक टूटी हुई शाखा में अटक कर किनारे लग जाता है। रात गुजर जाती है और फिर अगले दिन अंडे पर तेज धूप सीधी पड़ रही थी। अंडा हिलता है और टूट जाता है। उस अंडे से एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मेरी मम्मा कहाँ है? मैंने तो सोचा था मेरी मम्मा मेरे पास होगी, मुझे देखकर बहुत खुश होगी। वो छोटी सी चिड़िया नदी के पानी में उतरने की कोशिश करती है, मगर वो डर जाती है। अगर मैं पानी में गई तो पानी के अंदर ही चली जाऊंगी, मुझे तो दूसरी तरफ हरी हरी घास पर जाना होगा। वो छोटी चिड़िया एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद एक कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, कल मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले जाना, मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता हो रही है।
ठीक है, अभी कल तो होने दो, तभी तो ले जाऊंगा। मैं इनसे ये पूछती हूँ, शायद ये पक्षी मुझे मेरी माँ से मिलवा दे। फिर डरती डरती वो छोटी चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। आंटी, हाय रे, मैं मर गई। छोटी चिड़िया, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अभी बहुत छोटी हो। जब मैं अंडे से बाहर निकली तो वो सामने नदी के पानी में पत्तों के पास फंसी हुई थी। आप कल अपनी माँ से मिलने जा रही हो, क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवा दोगी? बेटी, मेरी माँ तो एक कौवी है और तुम्हारी माँ एक चिड़िया होगी। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो क्या मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी? जिस पक्षी की आवाज तुम्हारी तरह होगी और वो देखने में भी तुम्हारी तरह होगी, एक चिड़िया ही होगी तुम्हारी माँ। कालू जी, ये बेचारी यहाँ भूखी प्यासी मर जाएगी। इसे किसी तरह इसकी माँ तक पहुँचा देते हैं। बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी कोशिश करते हैं। फिर वो कौवे उस छोटी सी चिड़िया को एक टोकरी में रखते हैं। अभी तुम्हें उड़ना नहीं आता, तुम इस टोकरी से बाहर कूदने की कोशिश ना करना, वरना गिरकर मर जाओगी। फिर कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को लेकर जंगल में रहने वाली एक चिड़िया के पास जाते हैं। मीनू, ये छोटी चिड़िया हमें नदी किनारे से मिली है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? नहीं नहीं, मेरा अंडा तो जालिम चील ने पी लिया था। मेरा अंडा तो 5 दिन पहले ही मर गया था। ऐसा कहते हुए मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। ये चिड़िया हमें नदी किनारे से मिली है, हम इसकी माँ को ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही। नदी किनारे बैठी मम्मा चिड़िया रो रही थी। वो तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है, उसकी बेटी जिंदा होगी। मम्मा चिड़िया दुखी मन के साथ तिनके जमा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने बच्चों के बिना जीना बहुत मुश्किल है, क्या फायदा मेरे जिंदा रहने का? ना कोई खुशी, ना कोई मुस्कुराहट, केवल दुख ही दुख देखे हैं मैंने अपनी जिंदगी में। हरियाली, मैं इस चिड़िया की माँ को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि इसकी माँ कहाँ मिलेगी? कौवे और कौवी, ऐसी चिड़िया मैंने देखी नहीं कहीं भी, तुम और किसी से पूछ लो। कबूतर कबूतर, ये बेसहारा चिड़िया का बच्चा हमें नदी किनारे से मिला है, क्या तुम जानते हो इसकी माँ कहाँ है? गोरी, अगर ये कबूतर का बच्चा होता तो मैं बता देता, क्योंकि मैं तो जंगल के सभी कबूतरों को जानता हूँ। आंटी, मैं जरूर पानी में बहकर आई होंगी, आप नदी के साथ साथ क्यों नहीं जाती? शायद नदी किनारे कहीं पर मेरी माँ मिल जाए। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। कालू जी, क्या फायदा हमारे इतने बड़े बड़े सर का, अगर दिमाग ही नहीं है अंदर। छोटी सी बच्ची ने कितनी समझदार बात की है। फिर कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को लेकर नदी के साथ साथ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। सामने उन्हें एक चिड़िया बैठी नजर आती है। कौवे उस चिड़िया के पास ही जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम इस छोटी चिड़िया को पहचान सकती हो? ये बच्ची आपको कहाँ से मिली? यही है मेरी मम्मा, मैंने अपनी मम्मा की आवाज पहचान ली है। फिर वो छोटी चिड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। चिड़िया, ये छोटी बच्ची हमें नदी किनारे पर मिली है, अभी आज ही अंडे से बाहर निकली है। मम्मा चिड़िया की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा घोंसला तेज हवा से नदी में बह गया था और मेरा अंडा भी, ये मेरी ही बेटी है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है, ये बड़ी होकर जरूर एक कामयाब पक्षी बनेगी। कौवे और कौवी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मेरे पास तो शब्द नहीं है। चिड़िया, पहली बार हम कौवों ने कोई अच्छा काम किया है, मन को बहुत शांति मिली है। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारती है।